कंपल्शन मीन्स मजबूरी। वी हैव अ कंपल्शन, मजबूरी। अब मजबूरी कब होती है? जैसे अभी आपकी है, क्या है, मुझे इंग्लिश बोलनी है या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। देखो, एक तो मैं कहता हूँ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, वो मेरी हैबिट है, आई स्पीक इंग्लिश। और एक मैं कहूँ मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इसमें मेरी हैबिट है कि मेरी मजबूरी है? मजबूरी। मजबूरी। तो अभी कंपल्शन की मैं बात करूं तो उसमें होगी मजबूरी। तो वो अगर हम जब भी बताएंगे ऐसे कोई भी काम जो हम कहते हैं कि मुझे तो ना पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, अभी मैं जल्दी उठता हूँ, वो मेरी हैबिट है। लेकिन कोई कहता है मुझे तो उठना पड़ता है सुबह जल्दी, तो वो उसकी हैबिट नहीं है। ये तो पता चल रहा है, बात करने से ही पता चल रहा है ना, या नहीं पता चल रहा है तुझे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। ओके। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे कि जो मजबूरी समझ लो, किसी की कंपल्शन समझ लो कि हाँ मुझे ये काम करना पड़ता है, और या ये से भी कर सकते हैं मुझे करना है, दोनों ही जगह काम में आएगा। देखो, मुझे जाना पड़ता है, मुझे रोज सुबह मंदिर जाना पड़ता है। अब मान लो, एक तो मैं जाता हूँ, वो मेरी हैबिट है, लेकिन अभी किसी को ऐसा लगता है कि मुझे तो सुबह रोज मंदिर जाना पड़ता है, अभी उसको उसकी वो मजबूरी है, उसकी हैबिट नहीं है, वो उसकी मजबूरी है। मुझे देर रात तक जागना पड़ता है, तो हो सकता है ये मेरी मजबूरी है। मुझे देर रात को पढ़ना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, अभी मान लो मेरी मम्मी खाना बनाती है, मेरी वाइफ खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, अभी मैं कहता हूँ मुझे खाना बनाना पड़ता है, ये मेरी मेरी हैबिट नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। वी कैन से कंपल्शन, इट्स माय कंपल्शन। तभी ऐसी जगह हम क्या यूज करेंगे? हैव have टू, have हैव टू और हैज टू। देखा आपने वीडियो have लेक्चर में? और has to। yes हैव, हैव टू और हैज टू, देखा आपने वीडियो लेक्चर में? yes यस। देखो, केवल हैव और हैज अकेला नहीं आएगा, टू इसके साथ में आएगा, टू इसके साथ में ही आएगा। जैसे एक देखो, हैज हैव के यहाँ बहुत सारे अर्थ हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ मीनिंग ऑफ हैज और हैव। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये हैज और हैव अलग है। एक मैं कहता हूँ आई हैव अ कार, तो इसका मतलब है मेरे पास कार है। आई हैव कम होम, आई हैव कम होम, तो इसका मतलब है कि इसमें थर्ड फॉर्म आई है और हैव आया है, तो मैं घर आ गया हूँ, मैं घर आ चुका हूँ। माय मदर हैज कुक्ड फूड, तो वो एक अलग है, रिसेंट पास्ट की बात है, अभी उसने कोई काम कंप्लीट किया है। तो देखो, हैज हैव के कई अर्थ है, वो हैज हैव अलग है। अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं हैज और हैव के तुरंत बाद में टू आएगा, टी ओ टू। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू गो टू टेम्पल, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर। अगर मान लो कंपल्शन है हमारा कि हाँ हमें ये काम करना पड़ता है, अभी यहाँ बहुत सारे काम है, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क वी हैव टू डू इन आवर डे, एवरी डे वी आर डूइंग। ऐसे कौन कौन से काम है जो हमें करने पड़ते हैं? और देखो, करना है वो भी एक ही बात है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, अगर मैं डिटरमाइन हूँ, मेरा दृढ़ निश्चय है कि मुझे सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, तो वो भी यही होगा, या तो मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है या मुझे इंग्लिश सीखना है, दोनों में हैव टू है, यही काम होगा। सिंगुलर के लिए ही शी इट और किसी का नाम, और सिंगुलर पर्सन के लिए टू हैज टू, और प्लूरल के लिए आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव टू। अकेला हैव या हैज नहीं आएगा, टू साथ में आएगा। जो जो आपको काम करने पड़ते हैं, जो जो आपको करना है। सर आई के लिए have। यस, यस, कौन स्टार्ट करेगा? कोई भी कर सकता है। फिर मैं करती हूँ यस, कंटिन्यू। सर मैं करूंगी। यस, श्योर। I have to wake up 5 o'clock। यस, आई हैव टू वेक अप एट 5 o'clock।
मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। और देखो, अगर ये मजबूरी नहीं है, अगर ऐसे लगता है कि नहीं मैं तो रोज उठती हूँ, ये तो मेरा काम है, तो वो हैबिट है, और एक नहीं मुझे तो उठना ही है और या उठना ही पड़ता है, तो बात अलग। आई हैव टू गेट अप अर्ली या वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठना पड़ता है, 5 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock। यस, कंटिन्यू। वेरी गुड। I have cook food. I have to cook food. To. Repeat the sentence. I have to cook food. I Yes. have to cook food. Yes. I have I have to speak English. Yes. I have to speak English. I have to study. Yes. I have to study. I have to other work. I have to do other work. कह सकते हैं। Yes, Monica. Yes. I have to wake up at 6 a.m. Yes. I have to clean the home. Yes. I have to stitch clothes. I have to watch video lecture. हाँ, ये मजबूरी, ये भी बहुत बड़ी मजबूरी है अपनी। I have to attend English class. Yes. I have to speak English. Yes. अभी फैमिली मेंबर्स के बारे में, उनकी क्या-क्या मजबूरी है, उनको क्या-क्या करना पड़ता है? जैसे आपके पापा को क्या-क्या करना पड़ता है सुबह से शाम तक? My father has to water the plant. My mother has to milk the buffalo. She has to cutting grass. She has to cut grass only. Cut grass. She has to wake up early morning. My wife has to mop the floor. She has to wash the cloth. She has to cook the food. I have to go to company. Yes. I have to repair machine. I have to समझाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Explain. Explain. I have to explain my team with I have to two explain. machines. I have to explain to my team. उन्होंने किसी मशीन के बारे में बताना है। हाँ, तो देखो, I have to explain to my team about machines. I have to cut grass. Yes. Sometimes. Daily. Yes, नित्या, थर्ड पर्सन के लिए फैमिली मेंबर्स के बारे में उन्हें क्या-क्या करना पड़ता है? My father has to farmhouse. Has to go to farmhouse. My father has to go सर go to आएगा ना? Go to farmhouse. My father has to go to farmhouse. Yes. My mother has to go to temple. My sister has to study. Yes. My mother has to eat soap. My mother has to go to shop. My mother has to go to shop. जाना पड़ता है। My brother has to go to library. सर अदर वर्क के लिए देखो, वो काम घर के ही है ना। सर बाहर के भी है, घर के भी है, हाँ, दोनों देखो घर के कामकाज होते हैं ना, छोटे मोटे कुछ भी, तो कह सकते हैं आई हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स। My brother has to exam. माई ब्रदर हैज टू गिव एग्जाम। देना पड़ता है ना। गिव यानी लिखना पड़ता है। हाँ। माई ब्रदर हैज टू गिव एग्जाम। My brother has to give exam. Give to exam. नहीं, गिव टू एग्जाम नहीं होगा, गिव एग्जाम। Give exam. यस। और एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। माई ब्रदर हैज टू प्रिपेयर।
My brother has to prepare for the exam. Prepare हमने पहले भी सीखा था तैयारी करना। For the. हाँ, for देखो for I यहाँ क्यों आ have रहा है? देखो मैं बताता हूँ यहाँ for क्यों आ रहा है? For का मतलब होता है लिए, के लिए। For एक प्रीपोजिशन है के लिए। जहां भी हमें ऐसा लगा के लिए, I have to prepare for the exam. मुझे एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ती है। I have to go for morning walk. मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ता है। I have to teach. देखो अगर हमें ये भी बताना कि हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है, I have to teach the students. I have to teach the students. और मुझे स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, I have to teach in the school. Yes, Monica, third person. My grandfather has to go to shop. My father has to go to transport. Yes. My mother has to milk the cow. My mother has to milk the cow. My sister has to cook the food. My uncle has to go to farmhouse. Yes. My grandfather has to take medicine. My grandfather has to see the doctor. Yes. तो अभी ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि Yes. कोई काम हमें करना ही है या करना ही पड़ता है। मुझे जाना है। अभी मैं जैसे आपको कहूँ कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो। करना है और करना पड़ता है, दोनों चीजों के लिए हैव टू, हैज टू। जब नॉट का यूज होगा तो डू नॉट से होगा। आई डू नॉट हैव टू गो टू जिम। आई डू नॉट हैव टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। थर्ड पर्सन की बात होगी, माई मदर डज नॉट हैव टू कुक फूड। माई मदर डज नॉट हैव टू कुक फूड। समझ में आ रहा है? जब यहाँ डज नॉट आ जाएगा तो हेज नहीं आएगा, हैव ही आएगा। यस, टू विल स्टार्ट। सर ये मतलब कोई काम नहीं करना है उसके लिए है ना? हाँ, जो नहीं करना है या नहीं करना है वही। भाई मुझे जैसे मुझे कहना है कि मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं, आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश कह सकते हैं कोई भी। फिर मैं देख लूंगा, फिर मैं तुम्हें वो व्हाट्सएप कर दूंगा मेरा स्कैनर। कोई कह सकता है कि आई मुझे डू मुझे नॉट तो बोलनी नहीं ओके है। आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे खाना नहीं खाना है, मम्मी कह रही है खाना खा ले, खाना खा ले, मुझे नहीं खाना। आई डू नॉट हैव टू ईट फूड, टेक फूड। नहीं खाना है, मुझे नहीं खेलना है, आई डू नॉट हैव टू प्ले। मुझे टीवी नहीं देखनी, आई डू नॉट हैव टू वॉच टीवी। अब नहीं देखनी या नहीं देखनी पड़ती है, बात एक ही है। आई डू नॉट हैव टू स्पीक हिंदी। यस, यस, जिसको आ रहा है वो भी बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा समय समय बच जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बन जाएंगे। जिसको आता है वो स्टार्ट कर सकता है। I यस, have to not go to market. आई डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। यस, मुझे नहीं जाना है मार्केट। I have to do not purchase clothes. पहले तो डिसाइड करो खरीदने या नहीं खरीदने। नहीं खरीदने। तो आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू परचेज क्लोथ। सर have to पहले आएगा या डू do नॉट, not आएगा? डू नॉट Do पहले। not. I do not have to read newspaper. I do not has to Have to. read Hindi. Have to read Hindi book. Yes, अभी किसको भी आ रहा है? Everybody can speak. आई डू नॉट हैव टू वॉच हिंदी मूवी। Yes, I do not have to watch Hindi movie. Yes, आई डू नॉट हैव टू रीड हिंदी न्यूज़पेपर। yes, Lakshman ji. I have to get my hair cut. I
do not have to watch TV. I do not have to milk the buffalo. I have to go to market. तो अब ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? Yes. कोई काम Yes. करना है, कोई काम नहीं करना है। देखो इंग्लिश को हम एक-एक हर एक स्ट्रक्चर को एक-एक तरीके से सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं।